नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी पटना के आरजेडी कार्यालय में मौजूद हूं। यहां पे आज संत रविदास की जयंती पे यहां पे लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे उनकी प्रतिमा में। लेकिन आप देखिए, उसी बीच जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहले उनकी बातों को आप सुनिए। इस देश की संत परंपरा में संत रविदास जी एक महान संत हुए। सोशल रिफॉर्मर्स और धर्म के दिखावापन से अलग आप अपने इष्ट का स्मरण कर और उनके प्रति श्रद्धा रख सकते हैं। उनकी एक एक पद आप देखिए तो समाज के लिए एक संदेश है। यदि हमारे इन संत परंपरा के संतों की बात इस देश में चली आती तो कभी भी इस देश में उन्माद, नफरत नहीं फैलता। इन्होंने समाज की पूरी श्रृंखला को एक करने का प्रयास किया। और भूलिए मत, कितना बड़ा संदेश है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि हम मन को नहीं सुधार सके तो इस दिखावटीपन से कहीं धर्म और आस्था का प्रकट नहीं हो सकता है। जो आज सभी है उन्हीं को स्थापित करने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। धर्म व्यापार नहीं है, ये मनुष्य की आत्मा की पुकार है। और अपने हिसाब से अपने जो भी जिसको इष्ट मानता है उसके प्रति अपनी आस्था को रखे। यदि लाखों पाप करके गंगा स्नान से पाप से मुक्त हो सकते हो तो फिर ये पाप रुकेगा कैसे रुकेगा। कहने का मतलब है कि हमारे इन्हीं संतों ने, संत रविदास, कबीर, इन लोगों ने बिल्कुल एक संदेश दिया कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी लोग अपने आस्था के मुताबिक इष्ट और श्रद्धा रखें और पाप से बचें। धर्म दिखावटी नहीं है, न व्यापार की चीज़ है, जिसे आज स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक एक अंग टूटता जा रहा है हमारे समाज का, एक एक अंग टूटता चला जा रहा है। उन्होंने तो जीवन भर अपने रोजी रोटी का साधन जूता बना करके ही अपने परिवार का पोषण करते रहे। लेकिन उस समय के सबसे धार्मिक माने गए वो, क्योंकि उनकी आस्था मनुष्य में थी, उनकी आस्था दिखावटीपन में नहीं था। इसलिए हम लोग संत रविदास जी के प्रति आज अपनी श्रद्धा और उनके रास्ते पर चलने का प्रयास समाज में लोग करें। जनविश्वास कौन से हम लोग के बारे में थोड़ा सा आगे तेज। हमारे महारैली का मकसद यह है कि आओ समाज को एक करके सभी लोग एक साथ चलो और इस बिहार को लोगों के रहने, इज्जत के साथ काम करने, भाईचारा के साथ सभी लोग एक साथ चलें। हम लोग का यही संदेश। हम राजनीति करते हैं, हमारा उद्देश्य है टूटन और विघटन समाज में न हो। हम राजनीति ये नहीं कहते हैं कि समाज में विघटन हो जाए, धर्म के आधार पर समाज बिखर जाए, जातियों के हिसाब से एक दूसरे से नफरत करें। समाजवाद जो हमारे पुरखों ने हमें शिक्षा दी है, उसी के अनुसार समाज को हम लोग ढाल सकें, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। इसीलिए तेजस्वी जी ने कहा A to Z, जो भी है, जो भी जिस रूप में हो, सभी लोग एक साथ मिल करके हम लोग
इस भारत को बनाने के लिए, इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए नौजवान बेरोजगार न हो, किसान विवश न हो। ये जितने भी हमारे समाज के लोग हैं आज छूटे हुए, शिक्षित वो भी हों, प्रशिक्षित वो भी हों, कोई अनाथ की तरह जिंदगी ना जिए। जो छूटा हुआ है, वंचित है, जिसके लिए लालू जी आज दुनिया के सारे कष्ट भोग रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को, जहाँ से समाजवाद की स्थापना में अनेकों व्यवधान डालने वाले लोग आज भी हैं, जो व्यवधान डाल रहे हैं समाजवाद की स्थापना में लिए। ऐसे लोग भी हैं जो समाजवादी कहते हैं, लेकिन समाजवाद कैसे खत्म हो गए, समाप्त हो जाए, विघटित हो जाए, उसके मूल्यों पर चोट पहुंचाने वाले लोग अब इस सारी चीज़ों को एक तरफ, और तेजस्वी उसी अभियान में आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे समाज जुटे, समाजवाद स्थापित हो, कोई भी वंचित न रहे, कोई अनाथ न रहे, कोई गरीब न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, कोई खेत सूखा न रहे, और किसान जिसको देश की भूख मिटाने की जिम्मेवारी मिली वो विवश ना रहे। खेत में काम करने वाले मजदूर हों वो भी विवश ना हो, सब लोग को एक साथ लेके चला जाए। इस नौजवान का आज यही संदेश लेकर के पूरे बिहार में घूम रहा है। वही एक बड़े पैमाने पर भाईचारा के साथ लोग जुटे, चाहे वो विभिन्न पार्टी के नाम पर समाजवादी हैं, उनको एक साथ लेकर के नफरती लोगों से देश को बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी के लिए 3 तारीख का कार्यक्रम गांधी मैदान में है, जहां लाखों लोग आएंगे। सर, विधानसभा का सत्र चल रहा है और काफी हंगामा इस बात को लेकर है कि नौकरशाही के आगे विधायिका हार रही है। आप लोग अपने वादे पर कायम हैं? बताओ पहले। ये आपसे उम्मीद है हम लोगों को, इसीलिए छोटा सवाल, आदि सवाल जितने भी आप तो न डालोगे उसका जिस्ट मैं आप लोगों के सामने कह चुका हूँ। और बाकी अपने अपने मोर्चे हैं, किस तरह से वहाँ पर लोग अपने इस संघर्ष को कर सकते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं। और विघटनकारी शक्तियों से कैसे इस देश को बचाया जाए, वो चाहे विधानसभा में विधायिका के लोग हों, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों, सब लोग हम लोग एक ही काम में लगे हैं। अलग अलग स्थान है, आवाज़ हमारी एक है। अफसरशाही हावी है बिहार में क्या? अफसरशाही हावी है बिहार में क्या? यार छोड़ो ना, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर समाजवाद नहीं है, इसके बाद सब कुछ है। नहीं, ये सदन में नीतीश कुमार ने आरजेडी के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हालत और भी आप लोग का खराब होगा, एक सीट भी नहीं आएगा आने वाले समय में। वो नीतीश कुमार बेचारे अपने बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? हो सकता है कि इंगित हम लोग को कर रहे हो, लेकिन हृदय से जो अपने बारे में उनकी आवाज़ वो निकल रही होगी। एक आखिरी सवाल बस छोटा सा है, क्या लगता है तेजस्वी यादव जनता के विश्वास में ले पाएंगे? क्योंकि लगातार एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी में घूम रहे हैं। आज नालंदा में उनका यात्रा चल रहा है और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी में अब यही बचा है तेजस्वी के पास। एक चीज आप लोग के सामने है, जब तेजस्वी जी कह रहे थे कि बेरोजगारों के लिए सरकार में भी अनेकों काम है, तो कौन उसका मजाक उड़ा रहा था? कौन कह रहा था कि आपके बाप के घर से पैसे आएंगे, आपके पॉकेट से पैसे आएंगे? आखिर वो पैसे कहाँ से आ जा रहे हैं? यदि सचमुच आप लोग तटस्थ हो, मीडिया के लोग, समाज के निर्माण करता हो, तो बताओ कि ये आज लोगों के सामने किसके शब्द बदले हैं? तेजस्वी जी ने कहा 20 में जो कह करके वोट मांगा, वो समस्याएं हैं समेकित रूप से चंद नारों में, चंद शब्दों में उस नौजवान ने समेटा। उस पर कायम है वो, सरकार में रह करके भी, नंबर 1 की पार्टी होकर के भी, नंबर 2 की तरह रह करके भी,
समाज की सफलता के लिए उन्होंने प्रयास किया। लेकिन तेजस्वी जी पर विश्वास तो बिहार की जनता दिखा ही चुकी थी। हमको तो रात के अंधेरे में हराया गया, वरना मीडिया ही ना गिनती है। हम लोग मीडिया ही के द्वारा देखते हैं कौन कहाँ है, कितना है, कैसे है। 119 तक पहुंचने वाला है, 110 पर आ गया, और 110 से भी नीचे रहने वाला ऊपर चला गया। कैसे चमत्कार हो गया ये? शासन की अराजकता के चलते और उसी शासन पर भरोसा करके पदाधिकारियों को ही अपना सब कुछ मान करके बिहार उनके हाथों में दे दिया है। और वह कैसे हारे हुए की जीत और जीत को कैसे हार में बदल देता है, ये कौशल लोग दिखा चुके हैं 20 के चुनाव में। लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा मार्जिन रहा हो जिसमें उनके घपले चल गए हों। इस बार जनता बड़ी मार्जिन के साथ तेजस्वी जी के साथ खड़ी होकर के मैंडेट देने वाले हैं कि नौजवान आगे बढ़ो और जो आप वादा किए हैं उस पर हमें विश्वास हो। अभी 17 महीने में उस विश्वास को और पुख्ता कर करके, जो बिल्कुल खिलाफ था, ये क्या मैं कह रहा हूँ कि ये श्री नीतीश जी के शब्द थे, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से पैसे आए। आपने देखा किस तरीके से जगदानंद सिंह ने साफ तौर पे संत रविदास का जो संदेश था उनको दोहराते हुए वो नजर आए। दूसरी बात, अगर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार में होने वाला है तो क्या नीतीश कुमार कुछ विशेष संवाद करेंगे बिहार के लिए, ये उम्मीद है आपको, तो उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सत्ता में बैठे लोग उसके लिए मौजूद हैं और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो देखने की बात होगी। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि 3 तारीख को महारैली आप गांधी मैदान में कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि समाजवाद को मजबूती देने के लिए हम लोग ये रैली का आयोजन किए हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार जन विश्वास यात्रा चला रहे हैं उसमें काफी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, उससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी सरकार बिहार में बनेगी। तो चलिए फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे पटना प्राइम के साथ, मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।